तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः कान्ता सुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः। पहले श्लोक में धन्यता का ज्ञान और ज्ञेय और चेष्टा के माध्यम से स्वरूप बताया गया, लेकिन साधक के मन में और भी प्रश्न आता है, उसने ज्ञान की ऐसी क्या साधना की। तो यह जो दूसरा श्लोक है यह साधना प्रधान श्लोक है। साधना प्रधान ये है कि जीवन में कौन सी साधना कैसी करनी चाहिए। एक तो साधना का नाम बता देना हो गया, लेकिन उस साधना को किया कैसे जाए, तो इसका जो विकास है, इसकी जो विशेष प्रक्रिया है, ये दूसरे श्लोक में बताई गई। इसलिए आप देखो तो इस दूसरे श्लोक में 3 क्रियाएं हैं। देखो अब पहला विजित्य, ये भी क्रिया है। विजित्य मतलब जीत हासिल करके। दूसरी साधना क्या है? ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब जानकर। तीसरी साधना क्या है? सम अनुभूय। मिल गया? सम अनुभूय, ये हो गई तीसरी साधना। मतलब एक ही श्लोक में 3 साधनाओं का निरूपण किया। ये क्रियाएं हैं, 3 क्रियाएं, विजित्य, ज्ञात्वा और समनुभूय। तो ये 3 क्रियाओं के माध्यम से उसने धन्यता को प्राप्त किया। देखिए क्या किया। पहली बात, आहृत योग राज्या। देखो जी, वह उसने योग के राज्य पर जीत हासिल की। उसने योग के राज्य पर जीत हासिल की। इसलिए शब्द क्या है, ध्यान रखना, आहृत। आहृत मतलब यह है कि उसको किसी ने दे नहीं दी, राज्य को किसी ने दे नहीं दिया कि आप ले जाओ। उसने बड़ी मेहनत से, चेष्टा से, साधना से, जुगत से इस राज्य को हासिल किया। तो राज्य, कौन सा राज्य हासिल किया? बोले योग राज्याः। तो अब पूरा शब्द क्या बन गया? आहृत योग राज्याः। जिसने अपनी मेहनत से
अपने तर्क से, अपनी साधना से उस राज्य को हासिल किया। बोले कैसे हासिल किया? देखो जी, तो 3 साधनाएं मैंने आपसे बोली, विजित्य, ज्ञात्वा, समनुभूय। मिल गया? ये 3 अंडरलाइन कर लीजिएगा। विजित्य, ज्ञात्वा, समनुभूय, 3 साधनाएं। पहला, आदौ, बोले सबसे पहली साधना क्या है? बोले विजित्य, उसने जीत हासिल की योग के राज्य पर। किस पे जीत हासिल की, कैसे जीत हासिल की? तो पहला बोलते हैं विषयान, विषयों पर जीत हासिल की। क्योंकि विषय से ही क्या पैदा हुआ? मद। मद से किसका जन्म हुआ? मोह। मोह से किसका जन्म हुआ? राग। राग से कौन पैदा हुआ? द्वेष। और द्वेष के बाद क्या बोला? आदि। अब शाब्दिक अर्थ आपको 2 पंक्तियों में समझ में आ गया होगा। 2 पंक्तियों को अपने आप पढ़िए, देखिए शब्द आता है समझ में। आदौ विजित्य विषयान मद मोह राग, द्वेषादि शत्रुगणम आरित योग राज्या। विषय पे जीत हासिल करने का मतलब क्या हुआ? तो मैं उस दिन भी इस चिंतन को आपसे कह रहा था, एक तो विषय पे ऐसे कोई जीत हासिल कर सकता नहीं है। देखो जी, क्योंकि विषय कहाँ है? बाहर। तो जीतने के लिए उनको आपको खरीदना पड़ेगा। किसको? विषयों को। और उस खरीदने में आपकी जितनी शक्ति थी वो क्या हो गई? चली गई। तो विषय को, और दूसरा कभी आप और चिंतन सुनना, विषय कोई भी अपने आप में खराब नहीं है ना। आध्यात्मिक व्यक्ति को विषय कहते ही बड़ा अजीब सा लगता है। विषय कोई भी खराब नहीं है। विषय को खराब करने वाली जो चीज है वो है वासना। ये है, उसने जीत हासिल की विषय पे, मतलब उसने जीत हासिल की अपनी वासना पर। विषय को विषय बनाने वाली जो चीज है, सोचो आप, वह विषय नहीं है, वो तो बाहर पड़ा है। विषय को उद्दीप्त कराने वाली, विषय को जागृत कराने वाली, विषय के प्रति व्यक्ति ने बुद्धि खो बैठा। वो खोने वाली जो बुद्धि है, उसके पीछे जो कार्य है वो है वासना का। इसलिए विषय की जगह आपको साधना में क्या मानना है? उसने वासना पर जीत हासिल की। देखो जी, विषयों पर नहीं। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। विषय पर कोई भी व्यक्ति जीत हासिल नहीं कर सकता। अपनी वासनाओं पर व्यक्ति जीत हासिल कर सकता है। सोचो आप, किसी विषय से, किसी धन से, काम से यदि व्यक्ति परेशान हो गए तो उसका इलाज क्या है? मान लो मदिरा से परेशान है, ठीक है, तो आप विषय पे जीत क्या हासिल करोगे? आप सब हटा दोगे, तोड़ दोगे? तो ये तो संभव ही नहीं। कब तक तोड़ोगे? कब तक छिपाओगे? तो ये तो विषय पर जीत हासिल करने का कोई साधना ही नहीं हुई। मतलब हटा देना, छिपा देना, तोड़ देना, भाग जाना, और मैं सोचूं कि मैंने जीत हासिल कर ली, ये कुछ जीत हासिल नहीं हुई। घर की किसी समस्या से आप भागकर आश्रम आ गए, ठीक है,
घर की किसी समस्या को, आप जो समस्या थी वो आपने सुलझाया नहीं, और आपने सुलझाने के नाम पर क्या किया, भाग गए। किसको छोड़कर? तो आप ये बताओ, ये विषय पे जीत हासिल करना हुआ? ये तो भागना हुआ ना। किसी भी विषय से फेस करना, संघर्ष करना, ये तो एक साधना हुई। तो कभी साधक को लगता है विषय पे जीत हासिल करनी, तो सबसे पहला क्या काम करो, विषय को ही क्या कर दो, हटा दो। अच्छा, हटा दो आप। मुझे सामने वाली पेंटिंग से परेशानी है, सामने वाली स्त्री से परेशानी है, सामने वाले पुरुष से परेशानी है, ठीक है, हटा दोगे। लेकिन जो वो मन में बसा हुआ है उसको कैसे हटाओगे? सोच के देखो आप। वहां से तो हटा दिया, लेकिन क्या वहां हटाने के बाद भी शांति है? तो विषय तो बड़ी एक ऐसी सुंदर चीज आपसे बताऊं, सामने नहीं दिखती है, मन में परेशान करती है। इसी को वासना कहते हैं। विषय तो बहुत स्थूल है। विषय तो वो है जो सामने है, जो इदम है, जो प्रत्यक्ष है, जिसकी ओर इशारा किया जा सके। लेकिन वह विषय ना होवे, कोई कहे कि व्यक्ति विषय ही परेशान करता है व्यक्ति को, तो आप विषय को हटा दो। ठीक है, विषय परेशान करता है, विषय को हटा दो। लेकिन क्या उस स्थूल विषय के हट जाने के बाद भी व्यक्ति शांत है? अब कौन परेशान कर रहा है? तो अब उसकी वासना पकड़ में है ना। विषय परेशान कभी नहीं करता। इसको सावधानी से समझिएगा और सोचिएगा इस पे। विषय परेशान नहीं करता, विषय की वासना परेशान करती है। और वासना कहते ही उसको हैं जो चीज सामने न होवे। आपको दृष्टांत दिया ना, फूल को तोड़ लेने पर फूल की वास हमारे हाथ में है, फूल नहीं है। फूल तो ले लिया आपने, लेकिन आपने जब अपने हाथ को सूंघा तो किसकी महक आई? लेकिन कोई कहे कि आपसे फूल की महक है, तो आपके पास फूल है क्या? आपके पास फूल है क्या? तो व्यक्ति कहेगा कोई फूल नहीं है। लेकिन फूल नहीं होने पर भी उसकी वास तो है। इसका मतलब आपने क्या कहा? वासना है। अब अपनी अपनी वासना को देखो आप। विषय के न होने पर भी वह व्यक्ति को जगा के रखती है। विषय के सम्मुख न होने पर भी वो व्यक्ति को जगा के परेशान करके रख देती है। धन, धन, यदि वासना धन की है, ध्यान रखना, कभी विषयांतर होगा, उपयोग धन का अलग है और वो कभी मना ही नहीं है। लेकिन धन की वासना पर जरूर रोक लगाई गई। काम जो शास्त्र है उसका उपयोग हो। हम सभी जो उत्पत्ति हैं, सन्यासी की उत्पत्ति किससे हुई? गृहस्थ से। जो सन्यास धर्म है उसकी उत्पत्ति तो वह गृहस्थ से ही हुई। देखो, तो कहां बुरा कहा गया? लेकिन उपयोग अलग है और वासना अलग है। ये यही समझ में, बुद्धि में आ जावे। इसलिए मैंने पहला वाक्य कहा, कोई विषय अपने आप में बुरा है ही नहीं। विषय को बुरा करने वाली कौन है? वासना। तो विषय को तो आप हटा भी नहीं सकते। अच्छी बात तो ये है, कोशिश कर लो आप हटाकर विषय को। गाली देने वाले व्यक्ति को हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सामने न रहकर भी वो व्यक्ति आपको क्या कर सकता है? और कभी लगता है ऐसा
सामने रहे तो ज्यादा ठीक है, सामने रहे तो ज्यादा ठीक है। सामने न रहे और परेशान करे तो व्यक्ति तिल तिल करके फिर मरता है उसके लिए। तो सामने आ जाए तो आधा प्रभाव ही खत्म हो जाता है व्यक्ति का, तो वो सामने तो आएगा ही नहीं विषय। अच्छा, यही चीज आपको भगवान ने गीता में कही, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ। गीता है ये नहीं आपके पास में? कौन से अध्याय में था ये? देखिए क्या श्लोक है, इसको इससे पहली लाइन से जोड़िए। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, अर्थे का अर्थ क्या हुआ? विषय। इंद्रिय और इंद्रिय का विषय दो चीजें हो गई ना। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, अर्थे मतलब विषय, इंद्रिय और इंद्रिय का विषय। देखो ये आएगा विषय, राग, यही शब्द यहां पे आया। कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है तो ध्यान रखना आप, वो लाइक भी करेगा और लाइक करेगा तो किसी किसी चीज को डिसलाइक भी करेगा। ये संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति सब चीज को एक जैसा लाइक करे, और कहता है तो नंबर 1 झूठा है। सोच के देखो, ये संभव नहीं है व्यक्ति कहे कि मुझे सब पसंद है, हो ही नहीं सकता। यदि मांसाहार भोजन पसंद नहीं है तो फिर शाकाहार से हो गया ना लाइक एंड डिसलाइक। ये तो न बताए वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति यदि जीवित है तो यहां उसकी लाइकिंग भी होगी और डिसलाइकिंग भी होगी, क्योंकि लाइकिंग है तो फिर डिसलाइकिंग तो अपने आप हो ही गई। ठीक है, ये भगवान यहां स्वीकार करते हैं। देखो क्या बोलते हैं, राग द्वेषो व्यवस्थितो। आप नहीं लाए हो, ये लाए नहीं हो। आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग दोनों ही यहां पर अच्छी प्रकार से स्थित हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो फैक्ट है लाइफ का। अब कौन यहां कह सकता है कि मुझे सब चीजें पसंद हैं? सोच के देखो आप। तो यदि व्यक्ति कहता है तो झूठ कहता है। किसी न किसी चीज से राग होगा तो किसी न किसी चीज से द्वेष होगा ही होगा। अच्छा, अब क्या करें? राग भी है, द्वेष भी है, लाइक भी है, डिसलाइक भी है। अब क्या करें? भगवान क्या बोलते हैं, न लाइक को हटाओ न डिसलाइक को हटाओ। तो हटाना साधना नहीं है। क्या बोलते हैं, तयो हो न वशम आगच्छेत। देखो जी, हमारे जीवन के निर्णय का जो क्या कहा जाए, गवर्न करने वाला जो फैक्टर होना चाहिए, वो गवर्न करने वाला फैक्टर मेरा लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए, भले ही वो होवे। देखो ये जीवन की कितनी बड़ी सच्चाई है। मेरे जीवन के निर्णयों को चलाने में मेरा राग और मेरा द्वेष आड़े नहीं आना चाहिए, भले ही आपको पसंद हो और भले ही आपको ना पसंद हो। तो साधना क्या बनी, न वशम आगच्छेत। आप उनके अधीन मत आओ। अधीन मत आओ मतलब जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं करूंगा, ये तो ये संभव है कि आप उनके कहने पर मत चलो, लेकिन किसी व्यक्ति को हटा देना ये तो साधना नहीं बनती। देखो, किसी व्यक्ति को बोलने से रोक नहीं सकते,
लेकिन बोलने के बाद उसका असर मेरे ऊपर होवे और न होवे, ये किसके ऊपर है? ये मेरे ऊपर। अगर मैं हटाने की कोशिश करता हूं तो कितनों को हटाऊंगा? पकड़ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? तयोः न वशम आगच्छेत, साधक इनके वश में मत आना, इनके कंट्रोल में मत आना, इनसे अपनी लाइफ को गवर्न नहीं करना। किन से? बोले राग को और द्वेष। ध्यान रखना, लेकिन ये जीवन में रहेंगे। हो गया? भगवान क्यों ना करें? क्योंकि ये रास्ते के चोर हैं। देखो जी क्या बोला है, तौ अस्य परिपंथिनो। ये परिपंथी, ये रास्ते के चोर हैं। देखो जी, रास्ते के चोर मतलब साधना के मार्ग के ये चोर हैं। ये जितनी शक्ति आपने साधना से अर्जित की, ये राग और द्वेष आपकी सब शक्ति को क्या हो गया? लेकर गए। इतनी मुश्किल से चित्त में शांति आती है। अब जो प्रयास करता है वो जानता है, शांति से रहो, शांति से बोलो, शांति से ओढ़ो, सब चीज शांति से। एक द्वेष 15 दिन की शांति को क्या कर ले गया? हर ले गया। देखो, एक द्वेष 15 दिन की शांति को क्या कर ले गया? हर ले गया। सोचो आप। तो जितनी ऊर्जा मैंने बचाई वो सब ऊर्जा क्या हो गई? हो गई। मतलब एक गलत वाक्य यदि बोल दिया आपने, जैसे कोई साधक मुझे कल कहता, गलत वाक्य बोलने के बाद वह व्यक्ति अशांत हुआ, वो तो हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति खुद क्या हो गया? हमारे स्वामी जी इसको ऐसा कहते रहे कि आप किसी को बहुत अच्छा भोजन कराएं और भोजन के बाद में कहीं आपने कोई चीज ऐसी खिला दी जिसमें बालू पड़ी हो, तो पूरा जो खाने का स्वाद था वो क्या हो गया? अब व्यक्ति को जो स्वाद रह गया वो किसका रह गया? यही है राग द्वेष। इतना अच्छे से सब कुछ किया, बहुत अच्छे से उड़ा प्लेन, लेकिन जब लैंडिंग के वक्त हुआ तो क्या कर लोगे आप उस उड़ान का? क्या कर लेंगे? बड़ा अच्छा खाना मिला आपको प्लेन में, जो लैंडिंग हुई वो तो सेफ नहीं हुई। जहां पहुंचना था वहां तो हम पहुंचे ही नहीं। तो ये दिन के इतने प्रक्रम का क्या उपयोग? तो एक गलत व्यवहार व्यक्ति का इतनी सारी जो ऊर्जा उसने एकत्र की उन सबको क्या करता है? नाश कर देता है। इसलिए सावधानी से व्यवहार करें कि मैं अपनी ऊर्जा को क्या करूं? बचाऊं। देखो जी, तो पहली एक निष्कर्ष, मैं किसी चीज के राग द्वेष से प्रभावित न हूं, उनके वश में ना आऊं, ये हमारे अधिकार में है। लेकिन आप कहें कि मैं समूल जड़ जगत से इसको हटा दूंगा, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, तीसरा फैक्ट, यदि मैं मानव हूं, ठीक है, तो कुछ चीजें लाइक भी होंगी और कुछ चीजें, लेकिन निर्णय लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको और अच्छे से समझें। वो ये वासना पे जीत का उपाय बता रहा हूं आपको। एक होता है इच्छा परायण जीवन, इच्छा परायण और शब्द अच्छा लेने, रुचि परायण जीवन। रुचि परायण जीवन मतलब मेरी जो रुचि है मैं वो करूंगा। ठीक है, अच्छा, आपकी रुचि अच्छी है ये जरूरी है?
मैं अपनी इच्छा से जीवन जीऊंगा, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपकी इच्छा अच्छी है ये जरूरी है? सोच के देखो जरा। रुचि परायण जीवन का क्या होएगा? मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये जरूरी है क्या जो आपकी इच्छा है वो सही है क्या? सोच के देखो जरा। रुचि परायण जीवन से व्यक्ति निरंकुश है, वो वही करेगा जो उसको पसंद है। ये तो जीने का कोई ढंग नहीं है। आपको मारने का मन है तो आपने मार दिया, आपने रुलाने का मन है रुला दिया, खिलाने का मन है खिला दिया, हंसाने का मन है हंसा दिया। क्यों? मेरा मन, मेरी रुचि। कितने दिन तक व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है? सोच के देखो आप। मेरी रुचि से जीवन चले तो प्रश्न ये है कि रुचि आपकी सही है गलत, ये भी तो कम से कम देख लो। तो शास्त्र कहता है रुचि परायण जीवन नहीं होना चाहिए। ये किसको हटाने के लिए बोल रहा हूं मैं? वासना, कामना। तो फिर कामना पे जीत कैसे हासिल करूं? है आपकी नजर में कोई प्रैक्टिकल उपाय? ये जब तप नहीं, कोई उपाय बताइए जिससे मैं वासना, ये कामना से जीवन में आजादी पाऊं। महाराज जी, ये विचार करने के लिए बुद्धि तो उपलब्ध होवे, क्योंकि मैं तो कामना और वासना में इतना डूबा हूं, कहां मुझे कार्य कारण की छुट्टी मिलेगी? जब ऐसी चीजें होती हैं ना, तो व्यक्ति का विवेक विवेक कुछ जागृत नहीं हो। इसको आप क्या बोलते? विनाश काले। आपको क्या बोलूं, सुबह मेरे पिताजी की कहावत याद आ गई। जब व्यक्ति के दिमाग पे भूत चढ़ा रहता है ना, तो वो बोलते थे दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। जब दिमाग पे कोई सवार हो जाता है ना, तो अच्छी अच्छी चीजें भी व्यक्ति को समझ में, आप लाख बता लो, बट चाहिए वही जो आपके दिमाग में क्या है। अब क्या करोगे? वो व्यक्ति फिर कर क्या सकते हो आप? कुछ नहीं। शास्त्र ने बड़ी सुंदर इसकी व्यवस्था की। सुनिए क्या है। कामना के वशात से जीवन निकालने का उपाय। एक पहला, रुचि परायण जीवन न जिया जाए। एक अपने आप को ऑटो सजेशन दे। रुचि मतलब समझ लेना आप, आपको जो अच्छा लगता है। इस पे रिमार्क क्या किया गया आपके जीवन पर? आपको हो सकता है खराब चीजें भी, हाँ जी, अच्छी लगती हों, उसका क्या करेंगे? ठीक है, आपको तो खराब चीजें भी अच्छी लगती हैं, तो खुली ड्राइविंग तो आपको नहीं दी जा सकती कि आप अपने रुचि से जीवन जिए। शास्त्र ने एक व्यवस्था दी पहले। उसने बोला रुचि परायण जीवन न हो करके कर्तव्य परायण जीवन जिए। दोनों में कितना अंतर है? रुचि पूर्ण जीवन न जीकर कर्तव्य पूर्ण जीवन जिया जाए। अब कर्तव्य पूर्ण जीवन मतलब चाहे आपको अच्छा लगे और चाहे आपको अच्छा, देखो, यू हैव टू परफॉर्म। ये कौन सा जीवन हुआ? ये कुछ हद तक आपको वासना से निकालने में क्या करेगी? मदद करेगी। देखो जी, कर्तव्य परायण जीवन जिया जाए। कौन बताएगा मेरा क्या कर्तव्य है? वो कहीं आप देखना, इस गीता में यही चीजें आई। हाँ, मुझे जीवन में क्या करना है और मुझे जीवन में क्या नहीं करना है, इसका प्रमाण व्यक्ति नहीं हो सकता। देखो जी,
इसका प्रमाण कभी व्यक्ति नहीं है, और मुझे व्यक्ति बता भी नहीं सकता कि मैं क्या करूं और मैं क्या न करूं। सावधानी से सुनना, बुरा लग सकता है आपको ये चीज। व्यक्ति प्रमाण नहीं है बताने का कि वो क्या करे और वो क्या, क्योंकि व्यक्ति तो वही बताएगा जो उसको अच्छा लगता है। व्यक्ति तो वही बताएगा जिस अवस्था में वो सत्व गुण में तो सत्व की बात बोल देगा, रजोगुण में तो रजो की बात। व्यक्ति प्रमाण कहां से हो गया? हाँ, तो इसलिए शास्त्र ने बड़ी सुंदर एक इतनी अच्छी, और ये हिंदुओं को इसको गाइडलाइन माननी चाहिए। यही हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी को प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं। जैसे मुस्लिम धर्म में एकदम सही बात है, प्रमाण क्या है? बोले जो कहा गया है वही सही है, भले कोई कितना भी चिल्ला ले। आपके यहां भी कहा गया तस्मात्, इसलिए शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र क्या है? प्रमाण। किस बात के लिए? कार्यम अकार्यम, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण कौन देगा? शास्त्र। अब देखो कैसे लिंग से एक दूसरी लिंग पहुंची, अब तीसरी लिंग पहुंची। शास्त्र अपना अर्थ नहीं खोलेगा, इसीलिए बार बार श्रद्धा की परिभाषा में कहा गया गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा। कहां से कहां पहुंच रहे हो आप देखना। शास्त्र बिना गुरु के मौन है, ठीक है? शास्त्र ये किताब, जब तक मैंने भी इसमें स्वामी जी को नहीं सुना, ठीक है, ये हमारे पास भी तो रखी थी, ये किताब तो मेरे पास भी थी, ये गीता तो पहले से रखी थी, लेकिन तब मेरे लिए क्या थी? ये सिर्फ एक किताब, होली ग्रंथ कह सकते हैं, झाड़ पोंछ के रख दिया। लेकिन ये मेरी मदद कर रही थी क्या? अब आप अपने साथ लगा लो। शास्त्र तो अपना अर्थ तब खोलती है जब उसके पास आचार्य होवे। देखो जी, ध्यान रखना। और यदि गुरु बिना शास्त्र के बोलता है तो उसको गुरु की संज्ञा ही नहीं दी गई वेद में। ये भी देखो, सावधानी से देखिएगा। तत्वबोध की परिभाषा में शंकराचार्य जी बार बार बोलते हैं, वेदांत वाक्येषु विश्वासा नहीं कहा, गुरु वाक्येषु विश्वासा नहीं कहा। क्या बोला? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा। उस गुरु के जरिए से बोले गए, कुछ और नहीं, फालतू की बात नहीं है, वेदांत। ये कॉम्बिनेशन हो जाए किसका? शास्त्र बिना गुरु के अधूरा है और गुरु बिना शास्त्र के अधूरा है। फिर तो गुरु आपको वही बात कहेगा जो उसको क्या है। अब जैसे आप सुन ही रहे हैं अभी रामपाल को, किस शास्त्र ने ये सब बोला? दूध से नहाओ और ऐसा करो। सोच के देखो आप, बिना शास्त्र के यही आश्रय है, और श्रद्धा भी है, आप देख भी रहे हो। अब वो श्रद्धा का क्या हाल हुआ? इतने समा, अब कभी तरस आता है वो व्यक्तियों का, विचारों का। क्या दोष ये है कि क्या कभी उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि जो बोला जा रहा है ये शास्त्र में है या नहीं है? ये हमारे श्रोता वर्ग की बहुत बड़ी कमी है। और आपसे ये भी कहूं, यही चिन्मय मिशन की ग्रेटनेस है। वो आपसे सबसे पहले कहता है, जो वक्ता पढ़ाए उस पढ़ाने वाले को पहले अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो श्रोता के हाथ में क्या करो? आप दे दो।
दोनों का फायदा हुआ। वक्ता भी बहकेगा नहीं। क्यों? श्रोता के हाथ में क्या है? सोचो, अब आपके पास किताब है और आपके पास पंक्ति है। अब आप सोचो, लेकिन पंक्ति, ये अनुभव मुझे तब होता है जब कोई टॉक होती है और आप पता है टॉक में कुछ भी नहीं है। अब कुछ कुछ लोग होते हैं वो माहिर होंगे, बट हमारी बुद्धि तो ये नहीं लग पाई। मतलब कोई शास्त्र ना होवे, कोई श्लोक ना होवे, किस पे बोले? तो इसका मतलब वक्ता को क्या हो गई? खुली छूट, कहीं भी हाथ पैर मारो आप। अब श्रोता को भी खुली छूट है, फिर वो अर्थ का क्या ले ये भी उसको नहीं पता। सोचो आप। और यही जो जा रही थी ये परिपाटी, ये हम लोगों ने इसी का सत्यानाश किया कि भागवत के नाम पर कभी भी भागवत के श्लोकों पर उंगली नहीं रखी कि ये श्लोक है। ये बोल कौन रहे हैं? बोले स्वामी जी भागवत बोल रहे हैं। आपने देखी अच्छा कभी पढ़ा उन्होंने क्या पढ़ाया? और इसी को अंधविश्वास करते 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 जो व्यक्ति ने, अब व्यक्ति ने उसका फायदा उठाया। उसको पता है इन किसी को संस्कृत आती नहीं है, इन किसी को शब्द आता नहीं है, इन किसी के पास किताब है नहीं। इसका मतलब अब मैं जैसा चाहूं, जो चाहूं वो व्यक्ति को झुमा सकता हूं। ये संगीत क्या है बीच में? इसीलिए आपसे निवेदन करूं, यदि विचारों का क्रम होवे, विचारों का क्रम होवे और आप नपा तुला बोलें तो संगीत सबसे बड़ी बाधा है प्रवचन में। देखो जी, एक विचारों का तारतम्य चले तो वो विचार क्या हो गए? टूट गए। क्योंकि मैं जिस अवस्था में था उस अवस्था से अब किसी दूसरी स्थिति में चला गया। इसलिए गुरु आचार्य का भी काम है कि वो पहले क्या पढ़े? शास्त्र। और श्रोता का भी क्या काम है? पहले क्या देखे? वो अपनी मनगढ़ंत बातें मत करे। मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, ये किसी ने पूछा नहीं है आपसे। पूछा ये गया कि जो ये शास्त्र है, शास्त्र के जो शब्द हैं, उन शब्द की व्याख्या हुई या नहीं। कई बार आप व्यक्ति से बात करो तो वो 1 घंटे का आपको जिस्ट नहीं पता लगता। क्यों? मुझे जो मन में आया मैं वो सब क्या करता गया। बोले काम की बात कितनी हुई? बोले वो 2 मिनट की थी। फिर बोले ये सब क्या हो रहा था? इसका मतलब कम्युनिकेशन की जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। मुझे जो मन में आता है मैं वो बोलता हूं। तो ये श्रोता के लिए भी बहुत अच्छी निशानी है। तो देखो आप कहां से चले थे? आप वासना। वासना को तोड़ने के लिए पहला क्या बताया गया? कर्तव्य, रुचि परायण जीवन न होवे, कर्तव्य परायण जीवन होवे। कर्तव्य का निश्चय कौन करेगा? शास्त्रम प्रमाणम ते, कार्य अकार्य। शास्त्र को कौन खोलेगा? आचार्य। इसका मतलब उसके अधीन रहकर मैं अपनी वासनाओं का क्षय, नियंत्रण कर सकता हूं। और उदाहरण गुरुकुल। क्यों हमारी वैदिक संस्कृति में 15 साल तक, 20 साल तक बच्चे को गुरुकुल में रखा गया? पहले तो गुरुकुल ही थे ना, माता पिता से, जिसको आज आप नए टर्म में बोलते हैं हॉस्टल्स। व्यक्ति को ट्रेन करना, अपनी बुद्धि अकेले है इस समय, तो किसी के अधीन में रहकर अपनी बुद्धि को नियंत्रित करना। देखो आप आज ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, लेकिन फिर भी न इंजीनियरिंग ये कॉन्सेप्ट छोड़ पाया, न मेडिकल शास्त्र छोड़ पाया। इनकी इंट्रेंस एग्जाम कर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? हॉस्टल में रहना है। क्यों रहा है भाई हॉस्टल में? अच्छा, मैंने ये भी देखा, ध्यान रखना आप, जो बच्चे घर में रहते हैं वो भी प्रिफर क्या करेंगे पता है? ग्रूमिंग नहीं हो रही है।
कुछ तो था शास्त्र में हमारे, इसीलिए इनको डाला गया था। तो ये तो बहुत, क्या बोला जाए, अभी तो बहुत प्रोफेशनल हो गए, इनका तो मूल्य आधारित जीवन नहीं रहा अभी हॉस्टल्स का। लेकिन शास्त्र में था किसी गुरु के, आचार्य के अधीन रहकर वासनाओं पर क्या किया जाए, नियंत्रण पाया जाए और शिक्षा दी जाए। तो ये हो गया रुचि परायण जीवन। रुचि परायण जीवन से स्विच किया आपने किस पे, कर्तव्य परायण जीवन। अब जीने के बाद ये एहसास हुआ कि मुक्ति तो थोड़ी बहुत मिली, लेकिन जीवन में रस नहीं रह गया। ये भी है। बहुत ज्यादा कर्तव्य पर चलने वाले व्यक्ति के साथ आप रहो तो आपको रहने में मजा नहीं आती। आप खाना खाने का टाइम है, अब जाने का टाइम है, सोने का टाइम है, बोलने का टाइम है, तो आपको टाइम 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 टाइम, तो जो उसके साथ एक रहने में रस आता है, वो रस क्या हो गया। इसीलिए मजाक के तौर पर कहा, सरकारी कर्मचारी का आप रहो उसके साथ जरा, तो कैसा है पता है आपको, पूरा मतलब उसके जीवन में रस नहीं है। अगर एक गुलाब का फूल अच्छा खिला हो तो कहेगा हाँ खिल गया, ठीक है कोई बात नहीं, तो आपका तो जी क्या हो गया, सूख गया। सोच के देखो, क्योंकि आपको रस था। कोई अच्छी चीज, कविता, कोई अच्छा दृश्य, कोई अच्छा विचार, उसको उससे कोई मतलब नहीं। वो जिसको बोलते हैं 9 से 5, 7 पे आया, 8 पे खाना खाया, 9 पे सो गया, फिर से उठा, फिर से स्नान, फिर से खाना, फिर से भोजन। इसलिए उसके जीवन में जो विकास होना चाहिए वो सब रुक गया। ये दुकान वालों की भी यही हालत है, ये उस चीज को पनपा नहीं पाए जो इनके पास थी। क्यों? एक एक चक्र के अधीन हो गए। देखो जी, क्यों? कर्तव्य और अच्छी चीज है, ध्यान रखना, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि आपके जीवन में जो रस है वो क्या हो गया। ध्यान रखना, ये व्यक्ति गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसको जीने में मजा नहीं आ रही। शास्त्र ने बोला इससे भी ऊपर एक और लाइफ है। देखो जी, वो क्या है? ईश्वर परायण जीवन। देखो जी, मैं वह कार्य करूंगा जो मेरे ईश्वर को पसंद है। देखो जी, सबसे ऊंचा गया, मैं वह कार्य करूंगा जो मेरे ईश्वर को पसंद है। आप देखो, आप इसमें रस भी आ गया, इसमें रस भी आ गया, इसमें वासना का भी धीरे से क्या हो गया, क्षय हो गया, और आप किसी के अधीन भी हैं। किसके? मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, क्यों? उसको कष्ट होगा। मैं ऐसा भोजन नहीं बनाऊंगा, क्यों? जिसकी फोटो रखी है मैंने मंदिर में, क्या मैं उसको चढ़ा सकता हूं? सोच के देखो आप, क्या मैं उसको अर्पित कर सकता हूं? तो आप खा कैसे सकते हो? यदि व्यक्ति इस पर नहीं है तो व्यक्ति नीचे गिरेगा। लेकिन यदि वो ईश्वर परायण जीवन है, ध्यान रखना, वो वही कार्य करेगा जो उसके ईश्वर को पसंद है। जो उसके ईश्वर को पसंद नहीं है वो कार्य वो समझाने के लिए दृष्टांत दे। एक पत्नी पति परायण जीवन है। अब पति परायण जीवन मतलब क्या? तो वो वही कार्य करेगी, वही पहनेगी, वहीं जाएगी, ऐसे बोलेगी जो उसके पति को क्या हुए हुआ। तो आपने पूरा जीवन किसको अर्पित किया हुआ? मैं तो कह रहा हूं ये व्यक्ति है। अब तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ईश्वर परायण जीवन। मैं उन वैल्यूज को जीऊंगी जिससे मेरा ईश्वर क्या होवे, प्रसन्न होवे। मैं वो बात करूंगी जिससे मेरे मन को क्या मिले, शांति मिले। मैं वो काम करूंगी जिससे मुझे शांति मिले। अब इसमें कर्तव्य भी समाहित हो गया, रुचि भी समाहित हो गई, वासना भी समाहित हो गई, रस भी आ गया,
और लेकिन अब वो पंक्ति नहीं याद, ये राजस्थान की पंक्ति, जा वो वेश धरूंगी, जा वेश धरूंगी, हाँ कृष्ण भगवान के लिए, साईं दीजिए। मैं तो वो किशकन, मैं तो बालों को छिटकाऊं, मैं तो बाल खुला रखूंगी, मैं तो बाल बांध के रखूंगी, मैं बाल तो छिटका के रखूंगी, लेकिन उद्देश्य क्या है? वो कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए। वाह वे जा वेश धरूंगी जिसमें वह साईं रीझे। देखो, चाहे तो मोतियन की माला ऐसा कुछ है ना, चाहे तो मोतियन की माला, चाहे तो मोती की माला पसंद है तो वो पहनूंगी, नहीं पसंद है तो वो भी नहीं पहनूंगी, लेकिन जा वेश धरूं वो वेश पहनूंगी जो उसको क्या हो, ऐसा यदि जीवन हो जावे कि मैं वह आचरण करूंगा जो मेरे ईश्वर को क्या होगा, इसके पालन से व्यक्ति वासना के दबाव से व्यक्ति क्या हो गया, छूट गया। और उल्टा जीवन में अब क्या आ गया, रस आ गया, आत्मविश्वास की वृद्धि हो गई। ये है आदौ विजित्य विषयान, ये है आदौ, ये विषयान के लिए ही बोल रहे थे अभी। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगणमार्त योग राज्या। जब उसने वासना को ही जीत लिया तो ये रागत द्वेष से जीवन उसका क्या हो गया, ये लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग मतलब क्या, राग और द्वेष। जब साधक ने ऐसी साधना करके ऐसा जीवन जिया, जितना मैंने आपसे बातचीत की, नेक्स्ट स्टेप ज्ञात्वा, मन शांत हो गया, मन प्रसन्न हो गया, मन एकाग्र हो गया, मन में शरणागति है, तो अब क्या बोलते हैं, खाली मत बैठो। यदि ये स्थिति कभी आ जाए चित्त में, भगवत की कृपा से, भगवान और गुरु की कृपा से यदि ये स्थिति आ जाए कि वासना पर तुमने थोड़ी जीत हासिल कर ली, तो खाली मत बैठना, ज्ञात्वा, क्या करो, जाओ और जाके जानो, सुनो। इसको क्या बोला है, ज्ञात्वा। पहले क्या बोला था, विजित्य, जीत हासिल करो, अब जाके क्या करो, जरा सुनो अच्छी बातें, सुनो ही नहीं, सम अनुभूय, उसको जाके क्या करो, अनुभूति में लाओ, अनुभूति में भी लाओ, सुनो ही नहीं। और फिर बोले क्या करो, फिर बोले जाके घर में रहो, लेकिन कौन सा घर, बोले वनग्रहे, वहां से तुमको कोई भगा नहीं सकता। और किसके साथ रहो, बोले अपनी पत्नी के साथ रहो। कौन सी पत्नी देखो, पत्नी के लिए शब्द क्या लिखा है, कांता सुखम, अपनी पत्नी के साथ सुख से रहो। कौन है पत्नी, बोले परात्म विद्या, वह जो ब्रह्म विद्या रूपी पत्नी है उसके साथ कैसे रहो, सुख से जीवन को व्यतीत करो। तो कितनी साधना हो गई, विजित्य, ज्ञात्वा, और ज्ञात्वा के बाद समानुभूय, ये तीन तीन साधनाएं हैं। अभी ये श्लोक पूर्ण नहीं हुआ, ध्यान रखना है ना, ज्ञात्वा और समानुभूय। अब ये चर्चा हम आपसे करेंगे 22-23 के बाद। जैसे इस क्लास के लिए भी मैंने आपको एसएमएस किया होगा, इस क्लास के लिए, मॉर्निंग क्लास के लिए, अब वो मेरे मोबाइल से ही गया होगा जो, तो जब मैं आऊँगा तो आपको फिर से एसएमएस करूँगा, फ़ोन नहीं जा पाएगा, ध्यान रखना, आपको सबको एसएमएस जाएगा। तो मेरे ख्याल से 23-24 से या 24-25 से क्लास फिर से चालू होगी। तो जो सबसे पहले ख़त्म करेंगे वो ये ग्रंथ होगा, कौन सा, धन्याष्टकम। उसके बाद क्या चालू होगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे आपसे
23 के बाद। ओम पूर्णमदः पूर्ण